दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। देखिए, ये आपका पहला वीडियो है 10th के मैथ का। इसमें क्या करेंगे कि जितना भी चैप्टर है, प्रत्येक चैप्टर का, हर एक चैप्टर का सिर्फ एक ही वीडियो पड़ेगा। और चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक है, बोर्ड परीक्षा आपका आने वाला है, बहुत ही नज़दीक है, इसी को देखते हुए हम क्या कर रहे हैं कि हर चैप्टर का जो निचोड़ होता है, जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, बस सिर्फ वही क्वेश्चन लेकर हम आए हैं और वही क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। हमारी कोशिश यही है कि 70 में 70 का टारगेट है और ज़रूर पूरा होगा। ये पहला वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, और हाँ, थोड़ा सा साउंड में दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि मॉर्निंग में 3 सवा 3 के आसपास उठ के हम वीडियो बना रहे हैं। और देखिए, इस चैप्टर में पूरा क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, लेकिन बताते चलेंगे कि कैसे क्वेश्चन देगा। जैसे दे देगा बिंदु इतना, बिंदु 2 - 3, ठीक, बिंदु 2, -3 और 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान याद कीजिए। मतलब दूरी दे देगा और x या y बीच में कोई एक ऐसे नाम दे देगा और उसी का मान निकालना रहेगा। तो देखिए, इसमें करते क्या है कि जो दूरी का नाम दिया है, तो आप दूरी का सूत्र रखिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर कड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब करते क्या है, जो बिंदु दिया गया है इसी को x1, y1, x2 और y2 मानेंगे। ठीक, कोई भी बिंदु दिया रहेगा हमेशा उसको ऐसे ही मानना। पहला नाम x का होता है और दूसरा y का। चूँकि यहाँ पर दो बिंदु है, इसलिए x1, y1, x2, y2 माने हैं। दूरी कितना दिया है? 10 दिया है। x2 का मान 10 है, माइनस x1 का मान 2। होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर रहेगा। बीच में है प्लस y2, y2 कितना है? y माइनस y1 कितना है? -3। देखिए, एक माइनस पहले से है, अब फिर माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दें, इसमें से कोई अगर मान निकालना है तो पहले कड़ी हटना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यहाँ 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 होगा। यहाँ कड़ी हट जाएगा, इसलिए तो स्क्वायर कर रहे हैं ताकि कड़ी यहाँ से हटे। यहाँ कड़ी हट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा? 10 में से 2 घटाएंगे 8, 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना है? y प्लस 3 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना आएगा? होगा 64 और y प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखिए, इसका मान निकालना है y का, तो इसी को रोकेंगे, बाकी इसको पक्षांतर कर लेंगे तो 100, इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 64। यह कितना बचा? y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अभी घटाने में कितना आएगा? यह आएगा 36 y प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखिए, चूंकि y का मान निकालना है तो यहाँ से घात हटाइए, घात हटाएंगे तो कड़ी में हो जाएगा 36 बराबर y प्लस 3। अब 36 का वर्गमूल 6 आएगा, y प्लस 3 है। y का मान निकालना है तो इसको पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे क्या आएगा? -3 बराबर y। अब y बराबर कितना आएगा? 3। तो ये पहला टाइप है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी दिया रहेगा, दोनों बिंदु के निर्देशांक दिए रहेंगे, तो किसी एक का मान ऐसे x या y
किसी एक का मान पूछेगा और सिंपल में दूरी पूछता है तो दो बिंदु दिया रहेगा, दोनों को x1 और y1 मानेंगे और x2 और y2 मानेंगे, दोनों को यहाँ पर रखेंगे और हल करते चले जाएंगे, यहाँ कुछ मान आएगा ही। तो इस प्रकार से ये आपका एक पहला टाइप समाप्त हो गया। अब देखिए सेकंड टाइप। देखिए ये त्रिभुज के 3 शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं, दिया रहेगा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष के निर्देशांक कुछ दिए गए हो, ऐसे देगा कोई संख्या होगी ही, फिर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए कैसे निकालेंगे। तो क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला दिया गया है। ध्यान देंगे एक क्रम है 1 2 3, यहाँ 2 है, 2 के बाद क्या होता है 3 होता है तो बचा 1, ऐसे यहाँ पर 3 है, 3 के बाद क्या आता है 1 2, मतलब कोष्टक के बाहर x का नाम, कोष्टक के अंदर y का नाम। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए 3 बिंदु दिया गया है। मानिए पहला होगा x1 y1, ये होगा x2 y2, ये होगा x3 y3। ठीक, अब जितना भी मान दिया गया है इसी फार्मूले पर रखिए। जैसे 1/2 x1 कितना है 2 है, y2 कितना है 0 है, y3 कितना है -4 है, तो यहाँ कितना होगा प्लस हो जाएगा। प्लस क्या होता है x2 होता है, x2 कितना है -1 दिया है तो ये चिन्ह जो है माइनस हो जाएगा। y3 है -3, उसके बाद y1 कितना है 3। अब इसके बाद x3 है 2, y1 है 3 माइनस y2 है 0। पहले कोष्टक के अंदर सॉल्व करेंगे, 0 और 4 जोड़ेंगे तो सिर्फ 4 आएगा, -3 और -3 -6 आएगा, और 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 बचेगा। 1/2 गुणा कराएंगे 8, गुणा कराएंगे 6 एकम 6, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ 2 3 6 कितना होगा 6 6 12, 12 8 20। अब देखिए 2 से काटेंगे 10 होगा। अब जो कि क्षेत्रफल है इसका मात्रा किस में आएगा वर्ग में। अब इसका कोई संख्या में कोई मात्रा नहीं दिया था तो वर्ग इकाई लिखेंगे। ठीक, अब देखिए ऐसे 3 बिंदु दे देगा और कहेगा कि x के किस मान के लिए ये समरेख है। संरेख दिया रहे ये ध्यान रखना, अगर संरेख दिया है प्रतिबंध की संरेख है और किसी का मान निकालना हो तो क्या करना है, जो संरेख होने का प्रतिबंध होता है उसी फार्मूले को आप रखेंगे। चाहे संरेख सिद्ध करना हो या संरेख दिया है और किसी का मान निकालना है तो आपको फार्मूला ये रखना। देखिए हाँ, यहाँ अच्छी बात यह है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था वहाँ बाहर से 1/2 हटा के और यहाँ रख देंगे 0। ये आपका हो गया संरेख होने का प्रतिबंध। संरेख होने का जो सूत्र होता है ये हो गया। देखिए तीनों बिंदु दिए रहे, अब पूछे कि सिद्ध कीजिए समरेख है, तो क्या करेंगे तीनों बिंदु का मान रखेंगे। अगर ये हल करने पे 0 के बराबर आ गया, 0 बराबर 0 आ गया तो संरेख है, और नहीं आया बराबर तो संरेख नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है कि संरेख पहले से दे दिया है कि संरेख है, लेकिन क्या करना है आपको x का मान निकालना है। तो संरेख का नाम जैसे आता है, चाहे सिद्ध करना हो या दिया हो, आपको इसी फार्मूले को रखना है।
जो भी 3 बिंदु दिए गए हैं उसको यहाँ रखिए। संरेख सिद्ध करना है तो संरेख सिद्ध हो जाएगा, और किसी का मान निकालना है तो मान निकल जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि x1 y1, x2 y2, x3 और y3 तीनों बिंदु के जो है निर्देशांक को ऐसे x और y के रूप में मानेंगे। अब यहाँ रखिए x1 कितना है, x1 1 है, y2 -2 है, y3 16। अब क्या है प्लस x2, x2 कितना है, x है, y3 16 है, y1 4 प्लस x3, यहाँ देखिए x3 कितना है -3 है तो माइनस रहेगा, y1 4, y2 -2 है तो हो जाएगा माइनस पहले से था प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ देखिए -16 और -2 कितना आएगा -18, 16 में से घटाएंगे 4 तो 12, ये कितना आएगा 6, अंदर गुणा कराएंगे तो 18 एकम 18 माइनस में आएगा, ये आएगा 12x, ये आएगा 18 बराबर 0। देखिए -18 -18 कितना आएगा -36 आएगा, 95 करेंगे तो +36 हो जाएगा, और x बराबर 36 बटे 12 36। तो इस प्रकार से आप किसी का मान पूछे, चाहे x का मान पूछे, y का मान पूछे, या तो a दिया हो, p दिया हो, कुछ भी दिया हो, बस आपको इसी पर रखना है। अगर समलेख सिद्ध करना है तो 0 बराबर 0 आ जाएगा, और किसी का मान निकालना है तो मान निकल जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन कुछ ऐसे है, 2 बिंदु दिए गए हैं और दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसको कोई ऐसी रेखा है जो 1 और 2 के अनुपात में काटती है। तो जहाँ काटती है उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करना है, और यहाँ एक प्रतिबंध है कि वह अंतः विभाजित करती है। ठीक, अंतः विभाजित करती है, ये ध्यान रहे कि अंतः विभाजित करती है कि बाह्यतः विभाजित करती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये अनुपात जो दिया रहेगा इस टाइप क्वेश्चन को, यहाँ तो x1 y1 तो मानेंगे ही और x2 y2 मानेंगे। यहाँ क्या करेंगे, पहले को m1 मान लीजिए और दूसरे को m2 मानिए। अब अंतः विभाजन के लिए सूत्र होता है इसका निर्देशांक का x2 m1 x1 m2 बटे m1 प्लस m2, और होता है y2 m1 y1 m2 बटे m1 प्लस m2। देखिए फार्मूला होता है आपका प्लस वाला, अगर यही अंतः विभाजित न होके बाह्यतः विभाजित होता तो इसके स्थान पर क्या करते हैं, जो प्लस है यहाँ हो जाता माइनस। ठीक है, तो ध्यान रहे बस यहाँ x2 है तो यहाँ 1 का नाम m1 का नाम है, यहाँ x1 है तो यहाँ m2 का नाम है, और बट्टे तो वही रहेगा। रखिए मान, देखिए x2 कितना है -4, m1 कितना है 1, बीच में है प्लस, x1 2 है, फिर m2 है 2, m1 m2 1 प्लस 2, ये तो हो गया पहला। यहाँ देखिए y2 कितना 6, m1 है 1, y1 है -3, यहाँ लिखेंगे -3 गुणे m2 2 होगा बटे 1 प्लस 2, ऊपर कितना आएगा 4 एकम -4, 2 दूनी 4, यहाँ आएगा 3, ये कितना 6 एकम 6,
और यहाँ गुणा कराएंगे भी 6 आएगा बटे 3, सॉरी यहाँ देखिए 4 रहेगा, कितना होगा 4 में से 4 गया 0, ऐसे यहाँ पर कितना आएगा 0, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे उसका मान क्या आएगा 0 आएगा। तो ये हो गया इसके निर्देशांक 0,0 आ गए। ठीक है, तो बस ध्यान रखना यही कि ये अंतः विभाजित करता है कि वाहतः। अंतः विभाजित करता है तो सूत्र में प्लस होता है, वाहतः का नाम रहेगा बस जहाँ ये प्लस है वही माइनस रहेगा, आपको फार्मूला यही रहेगा। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है बिंदु -2,5, 3,-4 और 7,10। यह है किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक। मानेंगे कोई त्रिभुज ABC है, अब तीनों के शीर्ष के निर्देशांक दिया गया है तो क्या करेंगे, तीनों को इस पे रखिए और हाँ इसमें निकालना क्या है भी जान लीजिए। इसको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। मतलब एक तो समद्विबाहु आना चाहिए, मतलब दो भुजा बराबर आनी चाहिए, और ये क्या होना चाहिए कि समकोण आना चाहिए। अभी तो पता नहीं कि समकोण कैसा है, इसलिए किसी भी प्रकार से एक त्रिभुज बना दिए हैं। अब तीनों को रखिए, यहाँ मान लीजिए -2,5, उसके बाद 3,-4 और 7,10, तीनों बिंदु को रखे हैं। अब क्या करते हैं, इन तीनों दूरी को निकालते हैं, क्योंकि दूरी निकल जाएगा तभी पता चलेगा ना कि दोनों बराबर है कि नहीं है। अब सबसे पहले निकालेंगे AB, तो AB निकालेंगे तो दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी का सूत्र होता है। तो AB यहाँ देखिए AB के बीच निकालना है, तो A और B के निर्देशांक लिखिए। ये कितना -2,5 और कितना है 3,-4, इसको x1 y1 x2 और y2 मानिए। रखिए x2 का मान आया 3, x1 का मान -2 है तो प्लस ही आएगा। फिर कितना होगा y2 है -4, सूत्र में होता है -y1 आएगा 5। देखिए ये आएगा 5 और 5 का स्क्वायर आएगा 25, ये आएगा 9 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आएगा -9, स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा। अब इसको ऐड करिए, कितना आएगा 106 आएगा। ये आगे AB का मान, ऐसे निकालिए BC का मान, तो BC का मान यहाँ निकल रहा है, तो देखिए BC बराबर सूत्र वही है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। BC का नाम है तो B रखिए, B कितना है 3,-4 और 7,10। अब इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर आ गया, ये नया बिंदु है, इसके लिए x1 y1 x2 y2। देखिए x2 का मान कितना है 7, x1 का मान है 3, y2 कितना है 10, y1 का मान है -4 तो जाएगा +4। ये हो जाएगा, घटाएंगे 4 और 4 का स्क्वायर 16, ये 14 आएगा और 14 का स्क्वायर 196, ऐड करेंगे दोनों कितना आएगा आएगा 212। ठीक, अब देखिए अभी तो AB निकल गया BC, अब निकालिए CA। सूत्र हो जाएगा
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ सी ए निकालना है, तो सी ए रखिए, सी का मान 7 कामा 10, ए का मान है -2 कामा 5। यहाँ रखेंगे कितना आएगा, x2 का मान -2, हाँ यहाँ रखिए पहले मान x1 y1 x2 और y2। x2 का मान -2, x1 का मान 7, ये तो सूत्र वाला माइनस है, होल स्क्वायर। y2 का मान 5 है, y1 का मान 10 है। अब देखिए कितना आ गए, -2 और -7, ये आएगा -9, और -9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, और स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ऐसे यहाँ 5 में से घटाएंगे 10 तो -5 आएगा, और -5 का स्क्वायर 25। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 106 आएगा। अब देखिए यहाँ 1 से 2 गया, समद्विबाहु, समद्विबाहु माने दो भुजा बराबर आ गया। अब सिद्ध करना कि समकोण भी है, तो समकोण सिद्ध करने के लिए क्या होता है, समकोण के लिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अगर ये समकोण होगा तो ये नियम फॉलो करेगा, और नहीं होगा तो नहीं फॉलो करेगा। तो कर्ण का स्क्वायर, अब पता है किसी त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा होता है। देखिए इन तीनों मान में सबसे बड़ा कौन है, यहाँ देखिए 212। तो क्या होगा, कड़ी में 212 स्क्वायर, लंब बाकी दो बच्चा, एक लंब हो जाएगा एक आधार हो जाएगा। कड़ी में 106, फिर कड़ी में 106, इसका स्क्वायर होगा, कड़ी हट जाएगा, आएगा 212 106 प्लस 106, कड़ी से हट जाएंगे 212, ये भी कितना आएगा 212। ठीक, दोनों बराबर आ गए। इस प्रकार से अगर ये इसको फॉलो कर लिया, इसका मतलब क्या है, ये जो बिंदु दिए गए हैं ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष की निर्देशांक है।